अच्छी है वो एक ही बार में लेकर चली जाती, लेकिन गोरी शौत मौत से भी खतरनाक है। रानी बोली पिया तुम इसीलिए तो डर रहे हो, घर में शौत आ जाएगी तो लड़ाई करूंगी। महाराज बोले बिना लड़ाई हुई बचेगी नहीं, एक म्यान में दो तलवारें जा कैसे सकती। तो रानी बोली है सुनो पिया, मुद्दकाय को करे दार रहूं ताबेदार बन गोबरहारी, इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो, गोबरहारी तक बन जाऊं। महाराज कहने लगे देवी अब भी समझ जाओ, सौतिया रोष बहुत बुरा होता है, लेकिन रानी पर दूसरी शादी का नशा सवार हो चुका था। सारी रात रोने गोने में निकल गई। सुबह महाराज दरबार में गए और मंत्री से कहा कि चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दो कि महाराजा अयोध्या के सम्राट दूसरी शादी करना चाहते हैं, पत्रों का वितरण हो रहा है। जब एक तुम्हारी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी मोए भाग दो के बाद जब एक औरत घर में थी तो मेरे बाप के दरवाजे दूल्हा बन के क्यों गई? क्या मैं तुम्हारे यहाँ भाग जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी कोई भाग नहीं जाऊंगी। बस इतना ही एहसान करो, तोले को पसंद कर लियो, तोले को पसंद कर लियो, तुम सोच के संग में मस्त रहो पिया, मोय में के को भिजवा आप हमारे डोला को वापस कर दो, मैं अपने बाबुल के आंगन में अपना जीवन गुजार लूंगी, लेकिन सौत के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। राजा कहने लगे हे प्राण प्यारी, बड़ी सीधी है, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी। कहने लगी सीधी है तो अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं उसकी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। रानी सुनीत को पता लगा कि हमारी बहन दरवाजे पर डोला से उतर नहीं रही। आई, पैर पकड़ के बोली दीदी आंगन में चलो, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी अंदर चलो, आओ अपने
घर को देखो मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं महल में हूँ, ये सब धंधा तुम्हारा है। दीदी ऊपर महल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, कोई रोटी कोई देती रही हो, मैं तेरो खिलाऊंगी। तेरे लला को खिलाती रहूंगा, 2 रोटी देती रहना मुझे, मैं बांदी बन के रहूंगी तेरी। इन बातें न जमाने पर जल्दी भाई आग में घी की आहुति दे दी। बोली सुन ले पिया कान खोल के, जब कुलवंतन क्या कह रही है, जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहो चाहते, अगर हमने अपना लला जाए दो तो मेरे बेटे का गला घोंट देगी। और पिया जब हम तुम हंस के प्यार भरी रस भरी बातें करेंगे, जितनी जल जाएगी, या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी, इसलिए नांगन को बीच में से अलग करो। रानी सुनी थी, बोली दीदी कैसे अंदर चलोगे, बताओ तो खेतन में झोपड़ी डाल लें, और कहो तो जोगिन बन के निकल जाए। कान लगी मैं बताऊंगी सो करेगी तू? हाँ तो सुन। महल को त्यागी बिडारू तू कागु अटा बैठारी, एक नील को लहंगा पहन दे के गली की ओढ़ साड़ी, नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़कर हाथ में बांस ले, छत पर कौआ न बैठे, घर में चाकी रखवा दूंगी, और तू एक शेर जो दूंगी तुझे, सब्जी नहीं दूंगी, पीस करके चाकी पे जौ की रोटी नमक से खा। और मेरे पति से सपने में आंख मिलाई, तोरी परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। रानी बोली दीदी हमें मंजूर है। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ कर हाथ में बांस लेके हटा पे पहुंच गई। सोई डोला में से निकली और छम छम करते भाई आंगन में आएगी। महाराज की आंखें से आंसू गिर रहे। बोली रोए काय को रहे, मर तो ना गई जो रो रहे, इतनी प्यारी थी हमारे बाप के दरवाजे दूल्हा बन के चौं गई। अब मेरी कसम खाओ कि ठगनी ते सपने बात नहीं करे। राजा बोला तेरी कसम मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा। नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो खटोला, फटी सी रजाई दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। देखिए लोगों, पहले की नारियां पति के सुख के लिए मुसीबत का हाल अपने गले में हाथ डाल लेती थी। वो अब जो पढ़ी लिखी कैसी है मालूम है? सुनो, बहनाओ, चरित्र और आचार तुम्हारा हम मशहूर जमाने में, मगर आज नारी का गौरव लग रही आप में।
आराम इसके पर्दा में तुम जीवन खोती जाती हो, और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती हो। फिर आरामन को स्वर्ग समझ मन खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों, जिस देश की 3 चीजें बदल जाती हैं वो देश खोखला हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें? भोजन, भेष और भाषा। हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई लोगों। भोजन बदल गया, सुबह दही दूध मक्खन मट्ठा खाते, तब सुबह चाय चाट रहे हैं। भोजन बदल गया, भेष बदल गया। आज पास्ता मिलो कहा तो देखिए, भेष बदल गया। विवेकानंद अमेरिका में गए, अमेरिका वाले भारत की बुराई कर रहे तो विवेकानंद बोले, तुम्हारे यहाँ की संस्कृति हमारे कुत्तों में है। तुम लोग खड़े होकर पेशाब करते हो, भारत में कुत्ता खड़े होकर पेशाब करता है, क्योंकि हम धोती कुर्ता चिकन पहना करते थे। अब पढ़े लिखे बेवकूफ पैंट और बिना पढ़े लिखे बेवकूफ पैंट। और की काका लड़कियां पैंट पहन रही हो, इतने चुस्त पहन रही, कछु न पूछो लोगों। और घुटन पे फटे पैंट, फुचटे लटक रही। मैं जिला बाराबंकी में कथा कह रहे, गद्दी से उतरे थे, मास्टर साहब आके हमसे बातचीत करने लगे। फिर वो चले गए। 10 मिनट बाद उनकी लड़की आई, 20-22 साल की, चुस्त पाजामा, बिल्कुल चुस्त पैंट और शर्ट, और हमसे बोली, स्वामी जी। हमने कहा हमारे डैड यहाँ थे, वो कहाँ चले गए डैड? हम तुम पहले कहते थे माता पिता, अब जी कह रही डैड, डेड बॉडी मरो भो। बोलिए। हमने कहा क्यों? डैडी क्यों कह रही है, पिताजी क्यों नहीं कह रही? कहने लगी, कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छूट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो ओठ आपस में टकराते लिपस्टिक छूट जाती, इसलिए डेड बॉडी मरो भाव। क्या होगा देश का? भाइयों, सब बदलिए गो। पहले हमारे देश का नाम था आर्यावर्त देश, मर्दाना नाम था। फिर भरत हुए, भरत के नाम से हुआ भारत, मर्दाना नाम। फिर हुआ हिंदुस्तान, मर्दाना नाम। ताकि बाद हुई इंडिया। अब बताओ, इंडिया मर्द है, पुरलिंग है कि स्त्रीलिंग है? ना स्त्रीलिंग ना पुरलिंग। इंडिया हिजड़ा नपुंसक, सब बदल गया लोग, सब बदल गया। अब इंडिया न स्त्रीलिंग पुरलिंग नपुंसक। आज रानी पति के लिए सब कुछ सह रही है। 8 महीने हो गए, पति से बात करना तो बहुत दूर, छाया तक नहीं देखी। एक बात और बताऊं भक्तों, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, और जो औरत अपने पिया को सच्चा प्यार करती है वो बिना पिया के जिंदा नहीं रहती। रात के 12 बजे हैं, करवटें बदल के यही सोच रही है कि जब प्राणनाथ हमें देखने को नहीं मिल रहे तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। नीचे उतर आई, जंगल में पहुंची, एक कुआं उसकी तरफ बढ़ी, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। कहाँ ध्यान है तुम्हारा बेटी? बोलो। आज इस काली रात में तुम बियाबान जंगल में यहाँ क्या करने आई हो? तुम कौन हो? हम महात्मा हैं। महात्मा? हाँ। महात्माओं के लिए दत्तात्रेय ने गीता में लिखा है कि मनसा वाचा कर्मणा तन्यता मुलोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदय।
कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, तो विद्वान को और महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पे तबीयत को मचला दे, किससे अखियां लड़वा दे, किस पर्दे से मुस्करा दे। बेटी, कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी, कबीर ने लिखा है, हाँ, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गौ सबको जय खोए। फिर तुम कैसे महात्मा जो रात के 12 बजे पराई औरत से बातें कर रहे हो? बेटी, हम जैसे साधु तो जंगल में भटकते ही रहते हैं। कोई दीन दुखी आता है, उसको देखते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, और तुम यहाँ रात में हमें भटकती हुई मिली तो हम तुम्हारे पास आ गए। तुम वैसे तो किसी राजा की पत्नी लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ तुम आधी रात पे आई हो। एक बताओगी बात? पूछो तो पूछो। बेटी, तुम्हारे दिल की बात हम समझ रहे हैं। क्या बात है महात्मा जी? हाँ, तुमने हमारे दिल के तारों को छेड़ा है। अरे महात्माओं का तो काम ही यही है। तो पिट दो बहुत हो। पराई स्त्री की हृदय की गति को धक्का देने वाला पिटता बहुत है। तो हम तो तुम्हारे भले के लिए आए हैं लली। तुम पहले अपन भलो करो तो हम करियो। महाराज, हाँ, पति का प्यार भी हमें कम नहीं मिला। अच्छा, मेरे पति हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गई। मेरी कोख में ही पत्थर पड़ गए, मैं पुत्र को जन्म न दे सकी। और लिखा है, बोलो।